अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग अथ श्री अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग कथाएं नेमिनाथ की वासुदेव कृष्ण महाराज की द्वारिका के दशार्ह अंधक वृष्णि के परिवार की शांति समता और शुचिता सीख है यह शास्त्र की कथा है ये त्याग की वैराग्य की पुरुषार्थ की। अंतगढ़ की ये कहानी सदियों से भी पुरानी सद्ज्ञान की ये गंगा सद्ज्ञान की ये गंगा त्याग की ये कहानी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है त्याग की ये गंगा त्याग की ये कहानी। श्री अंतकृत दशांग सूत्र पांचवा वर्ग इच्छा कारणम संदेशः पक्वम सज्जायस आराहणाय अबुठ्योमि इच्छा कारणम संदेशः पक्वम सज्जायस आराहणाय अबुठ्योमि इच्छा कारणम संदेशः पक्वम सज्जायस आराहणाय अबुठ्योमि। आज पर्युषण पर्वाधिराज का 5वां दिन है और श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती देवी एवं अन्य रानियों का संयम ग्रहण और मोक्ष गमन। 5वां वर्ग पहला सूत्र जम्बू जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वगस्य अयम अठ्ठे पणत्ते पंचमस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगर्दशानम समणेनम जाव संपत्तेनम के अठ्ठे पणत्ते सुधर्मा एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्य वग्गस्य 10 अजयना पणत्ता तंजः पौमवायीय गौरी गंधारी लखना सुसीमाय जम्बवै सत्यभामा रूपिणी मूलसिरी मूलदत्ताय जम्बू जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्य वग्गस्य 10 अजयना पणत्ता पटमसनम भन्ते अजयनस्य समणेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवयी नामम नयरी होता जहाँ पट में जाओ कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाओ विहरई
तसनं कर्णस्य वासुदेवस्य पौमा वै नामं देवी होता वर्णो तेनं कालेनं तेनं समयनं अर्हा ऐठनेमी समोसड़े जाओ विहरई कन्हे निकये जाओ पचुवा सई तयनम सा पौमा वै देवी इमे से कहाए लत्ठा सम्मानी हठ तुठ हिया जह देवई जाओ पचुवा सई तयनम अर्हा ऐठनेमी कन्नस्य वासुदेवस्य पौमा वैये देवीए जाओ धम्म कहा परिसा पड़ी गया तयनम कन्हे वासुदेवे अर्हम ऐठनेमी वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी इमेसनम भन्ते बारवये नयरिये दुवालस्य जोयर्ण आयमाए नव जोयर्ण वित्थिनाए जाओ पच्चखम देवलोक भूयाए किम मूलये विनाशे भविष्यई कन्हाई अर्हा ऐठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा इमिसे बारवये नयरिये दुवालस्य जोयर्ण आयामये नव जोयर्ण वित्थिनाए जाओ पच्चखम देवलोक भूयाए सुरद्गी दिवायर्ण मूलये विनाशे भविष्यई तयनं कन्नस्य वासुदेवस्य अर्हो ऐठनेमिस्य अन्तिये एयमठं सोचा अयमेया रुवे अजथिये सम्मुपणे धनानं ते जाली मयाली उयाली पुरिससेन वारिसेन पज्जुन संब अनिरुद्ध दढ़नेमि सच्चनेमि पभियो कुमारा जैनम चिच्चा हिरणम जाओ परिभायिता अर्हो ऐठनेमिस अंतियम मुंडा जाओ पवैया अहणम अधणे अकय पुण्य रज्जे य जाओ अंते उरे य मानुस ऐसु य काम भोगेसु मुच्छिये नो संचायेमि अर्हो ऐठनेमिस अंतिये जाओ पवैतये कन्हाई अर्हा ऐठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी से नूनम कन्हा तव अयम अचथिये सम्मुपणे धन्नानम ते जाली जाओ पवैतये से नूनम कन्हा अयम अठे समठे हंथा अथि सूत्र नंबर 4 तम नो खलु कन्हा एवं भूयम वा भवम वा भविष्य वा जन्म वासुदेवा चयिता हिरणम जाओ पव इसन्ति केनठेन भन्ते एवं उच्चैन एवं भूयं वा जाओ पव इसन्ति कन्हाई अर्हा ऐठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना सवे वियनम वासुदेवा पुव भवे वियान कड्डा से एनठेनम कन्हा एवं उच्चैन एवं भूयं जाओ पव इसन्ति तयनम से कन्ने वासुदेवे अर्हम ऐठनेमीम एवं वयासी अहनम भन्ते इयो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमिसामी कहिम उवज्जिसामी तयनम अर्हा ऐठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलो कन्हा तुम्मम वार वये नयरिये सुरगिदिवायर्ण कोवनिदड्ढाए अम्मा पीणिया गविपहुणे रामेण बलदेवेनं सतीं दाहिण वयालिं अभिमुहे जोयिठिल्ल पामोखाणं पंचनं पंडवाणं डुराय पुत्ताणं पासं पंडमुहरं सपंथिये कोसंबवनकानने नको भवर पायवस अहे पुडवी शिलापटये पियवत्थ पच्छाईय शरीरे जरकुमारेणं तिखेनं कोदंड विप्पमुकयनं ईसुना वामे पाये विद्ये समाने कालमासे कालम किच्चा तच्चाए वालुये पब्बाए पुटविये जाओ उव विच्ची हिस्सी तयनम कन्हे वासुदेवे अर्हो ऐठनेमिस अंतिये एयमठम सोचा निसम ओहय जाओ जियाई कन्हाई अर्हा ऐठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी मानम तुम्मम देवानुपिया ओहय जाओ जियाही एवं खलु तुम्मम देवानुपिया तच्चाओ पुटवियो उज्जलियाओ अनंतरम उवठिता इहेव जम्बुदिवे दिवे बारहे वासे आगमिसाए उत्सपिणीये पंडेसु जनवयेसु सये दुवारे बारसमे अममे नामम अर्हा भविष्यसि तत्थ तुम्मम बहुई वासाइम केवल पर्यायम पाउनिता सिच्ची हिसी
तैनं से कन्हे वासुदेवे अर्हो ऐठनेमिस अन्त्ये एयमठं सोच्चा निस्सम हठतुठ अफोडई अफोडिता वग्गई वगिता तिवईं छिन्दई छिन्दिता सिंहनायं करई करिता अर्हं ऐठनेमिं वन्दई नमंसि वन्दिता नमंसिता तमेव अभिषेकं हथिरयणं दुरुहै दुरुहिता जेनेव वारवई नयरी जेनेव सये गिहे तेनेव उवा गए अपिशय हथिर यणाओ पच्चरुहई पच्चरुहिता जेनेव बाहिरिया उवठाण साला जेनेव सये सिंहासने तेनेव वागच्छई वागच्छिता सिंहासन वरंसी पुरत्थाभिमुहे निशीयई निशीयिता कौडुंबीय पुरिसे सत्तावेई सत्ताविता एवं वयासी गच्छनं तुप्पे देवानुपिया बारावइये नयरिये सिंगाड़क जाओ उगो से माना एवं वयः एवं खलु देवानुपिया बारावई नयरिये दुवालस्स जोयन आय मायाए जाओ पच्चखम देवलोक भूयाए सुरगी दिवायन मूले विनाशे भविष्य तम जोनम देवानुपिया इच्छई बारावइये नयरिये राया वा जुवराया वा इसिरे तस्तलवरे मांडंबिये कोडंबुये इपे सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अर्हो ऐठने मिस अंतिये मुंडे जाओ पवइते तम नम कन्हे वासुदेवे विसजई पच्छा उरस वियसे अहापवितं वित्तिम अनुजानः महया इति सकार समुदयन य से निखमणं करई दोचंपि तंचंपि घोषणयं घोषेह घोषिता मम एयं अनंतियं पच्चपिनः तैनं से कौडुंबीय पुरुषा जाओ पच्चपिनन्ति तैनं सा पौमा वै देवी अर्हो ऐठनेमिस अन्त्ये धमं सोच्चा निस्सम हठतुठ जाओ हियया अर्हं ऐठनेमिं वंदई नमं सई वंदिता नमंसिता एवं वयासी सद्भावेनं भन्ते निगन्थं पाव्यनं से जहयं तुभ्ये वयः जम नवरं देवानुपिया कन्हं वासुदेवम् अपुच्छामि तैनम् अहं देवानुपियानम् अन्त्ये मुंडा जाओ पवयामि आहास्वं देवानुपिया मा परिबन्धं करेह तैनं सा पौमा वै देवी धम्यं जानपवरं दुरुहई दुरुहिता जेनेव सये गिहे तेनेव वागच्छई वागच्छिता धम्मियाओ जानपवराओ पच्चुरुहई पच्चुरुहिता जेनेव कन्ने वासुदेवे तेनेव वागच्छई वागच्छिता करयल जाओ कट्टु कन्हं वासुदेवम् एवं वयासी इच्छामिनं देवानुपिया तुभ्यहिम अपानुनाया समाणी अर्हो ऐठनेमिस अन्त्ये मुंडा जाओ पवयामि कन्हे आहासुहम देवानुपिये तैनं से कन्ने वासुदेवे कौडुंबीय पुरुषे सद्दावेई सद्दाविता एवं वयासी क्षिप्पामेव भो देवानुपिया पौमावये देवीये महत्थं निखमणाभिषेयम् उवट्ठवेह उवट्ठविता एयम् अनन्त्यं पच्चपिनः तैनं ते कौडुंबिया जाओ पच्चपिनन्ति तैनं से कन्ने वासुदेवे पौमावयीं देवीं पट्टयं दुरुहई दुरुहिता अट्ठशयनं सवर्णकलशेनं जाओ निखमणाभिषेयनम् अभिषिञ्चयी अभिषिञ्चिता सवालंकार विभूषियं करई करिता पुरीसहस्रवाहिनीं शिवीयं दुराह्वैः दुरुहाविता बारवय्ये नयरिये मज्जं मज्जैनं निगच्छै निगच्छिता जेनेव रेवये पवयये जेनेव सहस्रभवने उच्चाने तेनेव वागच्छै वागच्छिता शिवीयं ठवै ठवेता पौमा वै देवी शिवीयाओ पच्चरुहई तैनं से कन्ने वासुदेवे पौमावयीं देवीं पुरौ कट्टु जेनेव अर्हा ऐठनेमि तेनेव वागच्छै वागच्छिता अर्हं ऐठनेमिं आयाहीनं पयाहीनं करई करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी ऐसनं भन्ते मम अगमहिषि पौमावयी नामं देवी इट्ठाकंता पिया मणुना मणामा अभिरामा जीवीय उसासा हियया नंदजनिया उंबरपुप्पं विमं
दुल्हा सवयणयाय किमंग पूर्णपाषणयाय तैनम अहम देवानुपिया शिष्यिनी भिक्षम दलयामि परिच्छन्तु न देवानुपिया शिष्यिनी भक्षम अहासुहम तैनं सा पौमा वै देवी उत्तरपुरीच्छिम दिशिभागम अवकमयी अवकमिता स्वयमेव आभरणालंकारम ओमुयै ओमुयिता स्वयमेव पंचमुठ्ठियं लोयं करयि करिता जेनेव अर्हा ऐठनेमिं तेनेव उवा गच्छयि उवा गच्छिता अर्हं ऐठनेमिं वन्दयै नमंसै वन्दिता नमंसिता एवं वयासि आलित्यनं भन्ते जाओ धम्ममायिक्रिय तैनम अर्हा ऐठनेमि पौमावयीं देवीं स्वयमेव पवावेयि स्वयमेव जक्षिणीये अच्चाये शिशिनीं दलयि तत्थनं सा जक्षिणी अच्चा पौमावयीं देवीं स्वयं पवावेयि जाओ संजमीयवं तैनं सा पौमावयी जाओ संजमयि तैनं सा पौमावयी अच्चा जाया इरिया समिया जाओ गुत्तवंभयारिणी तैनं सा पौमावयी अच्चा जक्षिणीये अच्चाये अन्तिये सामईयमायियायीं एकारस्य अंगायीं अहिजै बहुहिं चौथ छठठ मद समदुवालस्यहिं मासत्तमासखमणेहिं विविहेहिं तवो कमेहिं अपानं भावेमाने विहरयि तैनं सा पौमावयी अच्चा बहुपणिपुनायीं विषमवासायीं सामनपर्यायं पावनिता मासियाय स्नेहनाय अपानं जोसेयि जोसिता सठ्ठीं भत्तायीं अनसनायीं छेदयि छेदिता जसठाय किरयि नग्भावे जाओ तमठम आरोहयि चरिमुसासेहिं सिद्धा इति पठमम अध्ययनम संपूर्णम प्रथम अध्ययन पूर्ण हुआ। द्वितीय अध्ययन से अष्टम अध्ययन तक। सूत्र नंबर 13 उखेवाओ य अजयनस्स तेनं कालेनं तेनं समयनं भारवयि नयरिये रेवये पवये नंदनवन्ने उच्चाने तत्थनं भारवये नयरिये कन्ने वासुदेवे राया होता तस्सनं कन्नस वासुदेवस्य गोरीदेवी वन्नओ अर्हा ऐठनेमि समोसडे कन्हे निकये गोरी जहा पौमवयी तहा निकया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्हे भी पड़ी गए तैनम सा गोरी जहाँ पौमावई तहा निखंता जाओ सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जंबवई सत्यभामा रूपिणी अठ्यवी पौमावई सरिसयाओ अठ अजयना इति दूसरे से लेकर 8वां अध्ययन संपूर्ण हुआ। नवम एवं दसम अध्ययन। 9वां एवं 10वां अध्ययन। सूत्र नंबर 14 उखेवो य नवमस्य तेनं कालेनं तेनं समयनं भारवये नयरिये रेवये पवये नंदनवन्ने उच्चाने कन्हे राया तत्थनं भारवये नयरिये कन्नस वासुदेवस्य पुत्ते जंबवये देविये अत्तये संबे नामं कुमारे होथा अहीन तसनं संबस कुमारस्य मूलसिरी नामं भार्या होता वन्नाओ अर्हा ऐठनेमि समोसडे कन्हे निकये मूलसिरी वि निकया जहा पौमावयी कन्हे जा पौमावयी नवरम देवानुपिया कन्हं वासुदेवम आपुच्छई जाओ सिद्धा एवं मूल दत्तावी इति दसम अध्ययनम संपूर्णम इति पंचमो वर्गो सम्मतो 5वां वर्ग पूर्ण हुआ। आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम जम वाइदम बच्चा मेल्यम हिनखरम अच्चखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुटुदिनम दुठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की अविनय अभक्ति आशात न हुई हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। आपने कल तृतीय वर्ग सुना।
चतुर्थ वर्ग में सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन हैं। जाली कुमार, मयाली कुमार, उवयाली कुमार, पुरुष सेन, वारी सेन, प्रद्युम्न कुमार, शाम्ब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी कुमार, दृढ़नेमी कुमार। इन 10 कुमारों के नाम से 10 अध्ययन है। द्वारिका नगरी के अंदर वसुदेव राजा और धारिणी रानी निवास करते थे। रानी धारिणी अत्यंत सुकोमल, सुशीला, सुंदर एक समय कोमल शैया पर सोती हुई सिंह का स्वप्न देखकर जागृत होती है। अपने पतिदेव से स्वप्न के विषय में फल पूछती है। तब पता चला कि उसे एक सुंदर सुपुत्र की प्राप्ति होने वाली है। तब यथा समय धारिणी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया जाली कुमार। जाली कुमार का बालावस्था और गुरुकुल के अंदर विद्याध्ययन आदि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तत्पश्चात युवावस्था के अंदर उनके माता पिता ने उनके वर के अनुरूप ही विवाह किया। यौवन वय जाली कुंवर आए, भोग में मशगुल हो जाए। 50 कन्या के संग ब्याहे, सब ही मन को लुभाए। माता पिता ने उनकी 50 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण संस्कार करवाया और प्रीतिदान में 50-50 करोड़ सुवर्ण, रजत आदि की मुद्राएं उनको प्रीतिदान में प्राप्त हुई। भोग भोगते हुए उनके दिन सुख रूप से व्यतीत हो रहे थे। उस समय अरहा अरिष्टनेमी किसी समय द्वारिका नगरी के अंदर पधारे। नेम प्रभु नगरी पधारे रे, नेम प्रभु नगरी पधारे। हर्ष अपार सजे तोरण से द्वार, सबका ही मन हर्षाया रे। नेम प्रभु, हाँ नेम प्रभु नगरी पधारे रे, नेम प्रभु नगरी पधारे। नेमिनाथ भगवान के पदार्पण को सुन करके राजा और प्रजा सभी उनके दर्शनों के लिए पहुँचे। जाली कुमार भी भगवान के दर्शन कर उनके उपदेश को सुन करके वैराग्य को प्राप्त हुए। माता पिता परिजनों की अनुज्ञा लेकर के भगवान के श्री चरणों में जाली कुंवर दीक्षित हुए। उन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया, 16 वर्ष तक संयम पालन किया। अंत समय में 1 महीने की संलेखना लेकर शत्रुंजय पर्वत से समस्त कर्मों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोलिए जाली कुंवर अनगार की जय हो। इसी प्रकार मयाली कुमार, उवयाली कुमार, पुरुष सेन, वारिसेन कुमार का भी वर्णन है। वे भी वसुदेव जी के एवं धारिणी रानी के अंगजात हैं। छठे प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण पिता और रुक्मिणी माता है। 7वें शाम्ब कुमार है, उनकी माता जाम्बवती है, पिता श्री कृष्ण है। 8वें अध्ययन के अनिरुद्ध कुमार की माता वैदर्भी है और पिता प्रद्युम्न कुमार है। 9वें अध्ययन के सत्यनेमी और 10वें अध्ययन के दृढ़नेमी कुमार समुद्र विजय जी के सुपुत्र है। माता का नाम शिवा देवी है। इन सभी ने जाली कुंवर की तरह ही बालावस्था, युवावस्था भोग भोगने के पश्चात भगवान के श्री चरणों में दीक्षित होकर 11 अंगों का अभ्यास किया। अंत में शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने की संलेखना लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 16 वर्ष का श्रमण जीवन पालन करके वे समस्त कर्मों को तोड़ करके भवांत किया। तो इस प्रकार चतुर्थ वर्ग के ये 10 अध्ययन संपूर्ण होते हैं। 5वां वर्ग का प्रारंभ। लीजिए, पंचम वर्ग में सुधर्मा स्वामी जम्बू से फरमाते हैं कि हे जम्बू,
पंचम वर्ग के 10 अध्ययन है। इस अध्ययन की ये विशेषता है कि इसमें सब पात्र नारी पात्र है और सब श्री कृष्ण की रानियां है। प्राण से भी प्यारी सुकोमल सुंदरिया है। सर्वप्रथम सुधर्मा स्वामी जम्बू से कहते हैं कि उस काल और उस समय में अरिष्ट नेमी जब विचरण कर रहे थे तब 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी द्वारिका नगरी थी। उस द्वारिका नगरी के अंदर श्री कृष्ण की पद्मावती नाम की महारानी थी जो बड़ी ही सुकोमल थी। अरिष्ट नेमी भगवान के द्वारिका नगरी में पदार्पण से श्री कृष्ण उनकी सेवा में पहुँचे, उनके उपदेश को श्रवण किया और उन्होंने कई शंकाओं का निवारण किया। पद्मावती देवी भी भगवान के दर्शन करने पहुंच गई थी। उसने भी भगवान का धर्म उपदेश सुना और सुन करके हर्षित संतुष्ट होकर के परिषद अपने अपने घरों में लौट गई। किंतु कृष्ण ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु नेम दया कर दो, एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रभु नेम दया कर दो, एक प्रश्न का उत्तर दो। कैसे होगा प्रभु वै द्वारिका नगर का नाश। प्रभु नेम दया कर दो, एक प्रश्न का उत्तर दो। जाली कुमार मयाली कुमार चतुर्थ वर्ग के 10 कुमारों ने भगवान नेमिनाथ के चरणों में दीक्षा अंगीकार की और गजसुकुमार मुनि का अंत इतना भयावह हुआ तो श्री कृष्ण के मन के अंदर शंका हुई कि इस द्वारिका नगरी का भी क्या विनाश हो सकता है, हो जाएगा। भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु कृपया करके बताइए कि क्या द्वारिका नगरी का नाश होगा तो होगा किन कारणों से, कृपया करके फरमाइए। सुरा अग्नि द्विपायन ऋषि द्वारिका नाश के जान, इन तीनों के कारण ही नगरी होगी वीरान। सुन यह कृष्ण मुरार। भगवान ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया कि द्वारिका का नाश 3 कारणों से होगा। सुरा अर्थात शराब, अग्नि और द्विपायन ऋषि का क्रोध। उस कोप के प्रभाव से द्वारिका नगरी के नाश का संभावना है। इन तीनों के कारण से ही नगरी वीरान हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान, क्या मैं आपके चरणों में दीक्षित नहीं हो पाऊंगा? धन जाली मयाली को धन वैभव है छोड़ा। धन जाली मयाली को धन वैभव है छोड़ा। प्रभु आपके चरणों से नाता जिसने जोड़ा, मैं कैसा भागा हूँ नहीं दीक्षा ले पाया। प्रभु नेम दया कर दो, इस प्रश्न का उत्तर दो। भगवान, जाली मयाली ओयाली कुमार की तरह मैं क्यों नहीं भोगों को त्याग करने में समर्थ हो रहा हूँ? मैं कितना अभागा हूँ,
कि मैं अभी तक आपके चरणों में पहुंचकर दीक्षित नहीं हो पाया। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे विचार उत्तम है कि तुम मनुष्य संबंधी काम भोगों में क्रुद्ध होने के और निवारण होने के कारण जानना चाहते हो। भगवान ने कहा कि वासुदेव जो होते हैं वे मुनिव्रत ले कभी त्रिकाल में भी संभव नहीं होता। न ली है, न लेंगे और न कोई लेते हैं, क्योंकि कृष्ण वासुदेव पूर्व भव में निदान करके आते हैं। वे फल की इच्छा करते हैं और अपनी तपस्या का सौदा करते हैं। जो उन्होंने तप किया है, साधना की है, उसके बदले में भौतिक रिद्धि प्राप्त करने का संकल्प निदान कहलाता है और उस निदान के फलस्वरूप हाथी के मूल्य वाली वस्तु एक कौड़ी में बेच देने जैसी बात हो जाती है। निदान करने वाला अगर साधु चक्रवर्ती की रिद्धि का निदान करता है, अगर साध्वी श्री रत्न श्री देवी का निदान करती है कि मैं वैसी बनूं, या पुरुष बना दुखदाई है मैं स्त्री बनूं, या स्त्री बना दुखदाई है मैं पुरुष बनूं, देव सुख भोगने का निदान करना, देव भाव में देवी को वश में करके वैक्रिय रूप से सुख भोगने का निदान करना, देव भाव में देवी से सुख भोगने का निदान करना, श्रावक बनने का निदान करना, साधु बनने का निदान करना, ये सारे निदान दशाश्वत स्कंद में 9 प्रकार के बताए गए हैं। और जो पहले 4 हैं वे नरक में दुख देने वाले। 5वां निदान बोधि की दुर्लभता देने वाला। 6ठा निदान जिन धर्म सुनकर भी अन्य धर्म में रुचि पैदा करवा देता है। और 7वें केवल श्रावक बनने तक सीमित रहते हैं। श्रावक बनते हैं 8वें में, लेकिन संयमी नहीं बन पाते हैं। और 9वीं जो निदान है उसमें संयमी बन जाता है, लेकिन यथाख्यात चारित्र पालन करके मोक्ष नहीं जा सकता है। इसलिए निदान करना तो हर तरह से घाटे का सौदा करने जैसा है। और वासुदेव भी पूर्वकृत निदान करके वासुदेव के रूप में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे कभी भी दीक्षित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प किया है निदान का, उस संकल्प को भोगे बिना वे उससे हट नहीं सकते हैं। भगवान की वाणी सुनकर के कृष्ण बोले कि भगवान, अगर ऐसा है कि द्वारिका नगरी का सुराग्नि दीपायन ऋषि कोप के कारण नष्ट हो जाएगी, जल करके भस्म हो जाएगी, तो आगे मैं भी दीक्षित नहीं हो पाऊँगा, तो फिर क्या होगा द्वारिका नगरी का, या मेरा क्या होगा? मैं किस तरह से अपने भविष्य को सुधारूँगा? तब भगवान कहते हैं, हो बलदेव भ्रातृ संग में मिलकर कौशाम्बी उपवन में जाए। पीत वसन से तन को ढक कर पृथ्वी कंड पे आसन जमाए। जरा कुमार के तीक्ष्ण बाण से आयु पूरी करोगे कृष्ण राया। बालुका पृथ्वी में जाओगे राया। कौशाम्बी निकट
तटस्थ वन खंड, पांडु मथुरा पांडवों का स्थान। श्री कृष्ण के पूछने पर भगवान ने जब कृष्ण के भविष्य के विषय में बताया, उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, द्वारिका नगरी जलकर के नष्ट हो जाने के पश्चात माता पिता एवं स्वजनों का वियोग हो जाने पर राम बलदेव के साथ दक्षिणी समुद्र के तट की ओर पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर आदि पांडव पुत्रों के इन पांडवों के समीप पांडु मथुरा की ओर आप जाओगे। रास्ते में विश्राम लेने के लिए कौशाम्बी वन उद्यान में विशाल वटवृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापट्ट पर पीताम्बर ओढ़कर तुम सो जाओगे। उस समय मृग के भ्रम में जराकुमार द्वारा चलाए गए तीक्ष्ण तीर तुम्हारे बाएं पैर में बिद्ध होने से तुम काल के समय काल करके बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न हो जाओगे। कृष्ण ने सुना और उनके मन के अंदर यह भाव पैदा हुए कि मेरा भविष्य इतना बुरा होगा, मैं इस तरह से मरने वाला हूँ, मेरी द्वारिका नगरी इस तरह से विनष्ट हो जाएगी। इस चिंता के अंदर वो मग्न हो गए। तब भगवान ने पुनः कृष्ण से कहा, कृष्ण चिंता का त्याग कर दे तू, क्यों यह मन में विचार करे। हो जी हो, हो जी हो, हो जी हो, हो जी हो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में पुंड्र देश शतद्वार नगर, अमम नाम का 12वां तीर्थंकर सिद्ध बुद्ध होगा वहाँ पर। चरण वंदना करके प्रभु को लौटे कृष्ण द्वारिका द्वार। कृष्ण चिंता का त्याग कर दे तू, क्यों यह मन में विचार करे। भगवान श्री कृष्ण को भगवान अरिष्टनेमि ने कहा कि हे देवानुप्रिय, तुम खिन्न मत हो जाओ, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आने वाले उत्सर्पिणी काल के अंदर पुंड्र जनपद के शतद्वार नाम की नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहाँ पर बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन करोगे, बहुत से लोगों का जन कल्याण करोगे, सभी की मुक्ति के अंदर आप निमित्त बनोगे और तत्पश्चात तुम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है कृष्ण। श्री कृष्ण अपने भविष्य के वृत्तांत को सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हुए, अपनी भुजाओं का ताल ठोकने लगे। जयनाद करके त्रिपति का छेदन यानी 3 कदम पीछे हट करके उन्होंने जोर से सिंहनाद किया, शंख बजाया, भगवान नेमिनाथ को वंदन नमस्कार किया। अभिषेक योग्य हस्ती रत्न पर आरूढ़ होकर के द्वारिका मध्य में होते हुए राजमहलों के अंदर आए। वहाँ से नीचे उतरे, बाहर के उपस्थान शाला में अपने सिंहासन के ऊपर पूर्वाभिमुख विराजमान हुए। अपने आज्ञाकारी पुरुषों को, राजसेवकों को बुला करके कहा, डार डार डम, जय जय बोले हम,
डार डार डम, जय जय बोले हम। दीक्षा लेंगे उसका प्रबंध मिलके करेंगे हम। दीक्षा लेंगे उसका प्रबंध मिलके करेंगे हम। बोले कृष्ण हुक्म, बोले कृष्ण हुक्म, बोले कृष्ण हुक्म, बोले कृष्ण हुक्म। श्री कृष्ण बोले, हे देवानुप्रियो, तुम द्वारिका नगरी के 3 चौराहे तिहराहे पर सभी राजमार्गों पर जाकर के इस प्रकार की घोषणा करो कि द्वारिका वासियों सुनो, जो कोई नेमिनाथ भगवान के चरणों में दीक्षित होना चाहते हैं तो वे देर न करें। उनके घर की सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण निभाएंगे। जो भी जाना चाहते हैं वे खुशी खुशी से जाए। उनकी योग्य व्यवस्था दीक्षा की भी श्री कृष्ण करेंगे। इस तरह से 2 बार 3 बार 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 घोषणा करके मुझे वापस अपनी आज्ञा लौटाओ। घोषणा करने की सूचना मुझे सुनाओ। जो कोई दीक्षा का भाव रखे, तनिक न लाना विचार। कृष्ण करेंगे पालना, लेकर परिजन भार, लेकर परिजन भार। कृष्ण का यह आदेश पाकर के उन कौटुंबिक पुरुषों ने नगरी के अंदर यह सूचना प्रसारित की और वंदन नमस्कार करके श्री कृष्ण से वापस आज्ञा लौटाई और कहा कि हमने यह सूचना सारी नगरी में कर दी है। सूचना के पश्चात पद्मावती महारानी, जो भगवान के उपदेश को सुन चुकी थी, वह अत्यंत ही हर्षित हुई थी और उसने भी विचार किया था कि मैं दीक्षित हो जाऊंगी। इसलिए पद्मावती रानी कृष्ण वासुदेव के पास में आई और आकर के निवेदन किया कि स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं नेमिनाथ प्रभु के चरणों के अंदर जाकर दीक्षा अंगीकार करूं। भरतार मेरी एक अरज सुन लीजो जी, स्वामी मेरी एक अरज सुन लीजो जी। संयम करना है स्वीकार, आज्ञा आप दीजो जी। संयम करना है स्वीकार, आज्ञा आप दीजो जी। स्वामी मेरी एक अरज सुन लीजो जी। भरतार मेरी एक अरज सुन लीजो जी। पद्मावती रानी की भावना को देख करके कृष्ण ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। कृष्ण वासुदेव ने अपने आज्ञाकारी पुरुषों को बुला करके दीक्षा की तैयारी करने की आज्ञा दी। दीक्षा महोत्सव की तैयारियां हो चुकने के बाद में पद्मावती रानी को पट्ट पर बिठाया, 108 सुवर्ण कलशों से स्नान अभिषेक कराया, दीक्षा संबंधी अभिषेक किया, सभी प्रकार के अलंकारों से विभूषित करके 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिबिका पालकी में बिठाकर द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए रेवतक पर्वत सहस्राम्रवन उद्यान में आकर के पालकी को नीचे रखा। पद्मावती देवी पालकी से नीचे उतरी। तब श्री कृष्ण पद्मावती रानी से कहते हैं, रानी लो, तुम जैसा चाहती हो मैं तुम्हें प्रभु के दरबार में लेकर आ गया हूँ। प्रिय जैसी तुम्हारी चाह हो, वैसी ही तुम्हारी राह हो।
कृष्ण कहे पद्मावती को, रानी को महारानी को। पद्मावती रानी श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न चित्त होकर प्रभु के समीप पहुंची। वंदन नमस्कार करके श्री कृष्ण ने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, मैं आपको पद्मावती रानी को शिष्यनी भिक्षा के रूप में अर्पित करता हूँ। नेम प्रभु से कहे कृष्ण मुरार, ये है प्रिय पद्मावती नार। नेम प्रभु से कहे कृष्ण मुरार, ये है प्रिय पद्मावती नार। मेरी आस है, मेरी सांस है, संयम की इसको चाह है, आए तिहारे द्वार है। नेम प्रभु से कहे कृष्ण मुरार, ये है प्रिय पद्मावती नार। नेम प्रभु से कहे कृष्ण मुरार, ये है प्रिय पद्मावती नार। हे भगवान, यह मेरी पद्मावती रानी मुझे जीवन में श्वासोच्छ्वास के समान प्रिय है, मेरे हृदय को आनंद देने वाली है। गुलर के पुष्प के समान इसके वचन, इसके रूप के विषय में सुनना भी परम दुर्लभ है, देखने की तो बात ही क्या। इसे मैं आपको शिष्यनी भिक्षा के रूप में अर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करिए और प्रभु आप इनका कल्याण कीजिए। कृष्ण वासुदेव की विनंती और प्रार्थना को सुनकर के प्रभु ने कहा कि हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो वैसा ही करो। तब पद्मावती देवी ने ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र आभूषण उतारे, केशों का पंचमुष्टि लुंचन किया। आभूषण और वसन तब दिए रानी ने डार, पंचमुष्टि से केश को सिर से दिया उतार। धन पद्मावती नार, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठी ओ रानी, प्रभु चरण में बैठी ओ रानी, हाथ जोड़ करे विनती। पद्मावती रानी ने दीक्षित होने की सारी तैयारी करके नेमिनाथ भगवान के चरणों में वंदना की। वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़ करके बोली, हे भगवान, यह संसार जन्म जरा मरण आदि दुख रूपी आग में जल रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए संयम धर्म को अंगीकार करना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे प्रव्रजित कीजिए, चारित्र धर्म में दीक्षित कीजिए। नेमिनाथ भगवान ने पद्मावती रानी को प्रव्रजित किया, दीक्षित किया और उन साध्वी संघ की प्रमुख यक्षिणी आर्या को शिष्य भिक्षा के रूप में सौंप दिया और उसे शिक्षित करने के लिए आज्ञा फरमाई। प्रभु ने साध्वी दीक्षा देकर यक्षिणी आर्या को सौंप दिया। प्रभु ने साध्वी दीक्षा देकर यक्षिणी आर्या को सौंप दिया। गुरनी जी से संयम यात्रा का भी पूरा ज्ञान लिया। अष्ट प्रवचन माता को धारण किया था। साध्वी पद्मावती नाम दिया था। संयम से जीवन अपना सजाया। संयम से जीवन अपना सजाया। मुक्ति महल का
आनंद पाया। नारी की शक्ति को खूब जगाया। नारी की शक्ति को खूब जगाया। यक्षिनी आर्या की शिष्या बन करके प्रव्रजित होकर के संयम की अनेक शिक्षाओं को जीवन में पालते हुए संयम क्रिया को सावधानी से निभाते हुए पद्मावती रानी ने पांचों समिति 3 गुप्तियों का यथावत पालन किया। गुरनी के पास सामायिक से लेकर के 11 अंगों का अध्ययन ज्ञानाभ्यास किया। उपवास, बेले, तेले, बचोले, 15-15 दिन और महीने तक की विविध प्रकार की तपस्याएं करके अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगी। पद्मावती आर्या ने पूरे 20 वर्ष तक चारित्र धर्म का पालन किया। अंत में शरीर को संयम यात्रा में सहयोगी न जान करके 1 मास की संलेखना की। 60 भक्त अनशन का छेदन करके जिस लक्ष्य से उसने संयम स्वीकार किया था उसकी आराधना करके अंतिम श्वास के बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गई। धन्य है पद्मावती साध्वी जी को। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए पद्मावती साध्वी जी की जय हो। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को फरमाते हैं कि हे जम्बू, दूसरे से लेकर के 8वें अध्ययन के अंदर जो रानियां हैं वे भी कृष्ण वासुदेव की द्वारिका नगरी से संबंधित है। कृष्ण वासुदेव की गौरी नाम की महारानी है। उसने भी नंदनवन उद्यान में अरिष्टनेमी प्रभु के दर्शन वंदन करके दीक्षित हुई और पद्मावती की तरह धर्मोपदेश सुन करके वह अनेक अंगों का अभ्यास किया यक्षिनी आर्या के पास और अंत समय में उन्होंने भी 1 महीने का संलेखना लिया, 11 अंगों का विधिवत अध्ययन किया और अंत समय में संलेखना लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनी। इसी तरह से गौरी की तरह गांधारी साध्वी बनी, लक्ष्मणा साध्वी बनी, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, ये 6 साध्वियाँ भी पद्मावती के समान ही उन्होंने भी चारित्र धर्म को स्वीकार किया। कृष्ण ने उन्हें भी दीक्षित किया। अरिष्टनेमी ने उन्हें यक्षिनी आर्या को सुपुर्द किया। पद्मावती की तरह ही सभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। गौरी गंधारी लक्ष्मणा सुसीमा रुक्मिणी जाम्बवती सत्यभामा पटरानी गिरधर की भैया बारी बारी से संयम पाया तपस्या करके कर्म खपाया तपस्या करके मोक्ष सिधाया तपस्या करके मोक्ष सिधाया। सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने 90वें अध्ययन के अंदर उसी काल अरिष्टनेमी के समय में द्वारिका नगरी के अंदर जहाँ रेवतक पर्वत भी था, नंदनवन उद्यान था, कृष्ण वासुदेव का राज्य था, उन कृष्ण वासुदेव के पुत्र रानी जाम्बवती का आत्मज शाम्ब कुमार था जो सर्वांग सुंदर था। श्याम कुमार के मूलश्री नाम की पत्नी थी। वह अत्यंत कोमलांगी थी। अरिष्टनेमी प्रभु एक बार द्वारिका में पधारे और उनके दर्शन करने कृष्ण वासुदेव समस्त अंतःपुर उनके पुत्र पौत्र आदि देशना सुनते हैं। भगवान की वाणी सुन करके मूल श्री भी पद्मावती की तरह वैराग्य को प्राप्त हुई और उसने भी
अपने परिजनों से, कृष्ण वासुदेव से, अपने पति से, सभी से आज्ञा लेकर के अरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षित हुई। और मूलश्री ने ठीक पद्मावती रानी की तरह वह भी प्रभु चरणों में दीक्षित होकर के उसने 11 अंगों का अभ्यास किया। यक्षिणी आर्या के पास में तप, संयम आदि अनेक तपस्याएं की। इसी तरह से मूलश्री के समान मूलदत्ता का भी इसी तरह से उसने भी दीक्षा अंगीकार की और अंत समय में वह भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। जाम्बवती का प्यारा सुत कृष्ण राय का नंद सांब, भार्या उसकी मूल श्री, काट दिया भव फन। भार्या उसकी मूल दत्ता ने काट दिया भव फन, काट दिया भव फन। इस प्रकार से पहले 8 कृष्ण की पत्नियां, रानियों ने दीक्षा ली और उसके पश्चात उनकी पुत्र वधुओं ने, मूलश्री और मूलदत्ता ने दीक्षा अंगीकार की। इस तरह से 5वें वर्ग के 10 अध्ययन संपूर्ण होते हैं। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से सारा वृत्तांत सुनकर के बहुत हर्षित और संतुष्ट होते हैं। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। अब तक खोटे वैद्य मिले, उल्टा रोग बढ़ाया है। अब तक खोटे वैद्य मिले, उल्टा रोग बढ़ाया है। मिथ्या संगत छूटी तो रोग समझ में आया है। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। आसक्ति जब तक जग में, तब तक चेतन रोगी है। आसक्ति जब तक जग में, तब तक चेतन रोगी है। बदले भाव विरक्ति में वो उपचार निरोगी है। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की।
प्रवचन बोध करो। ओ अनुगामी आगम के ऐसा प्रवचन बोध करो। छाए रंग विरक्ति का वो अनुभूत प्रयोग करो। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। रोग असाध्य नहीं दाता, निश्चय रोग पुराना है। रोग असाध्य नहीं दाता, निश्चय रोग पुराना है। ज्ञानी गुरु और वैद्य मिले, कष्ट मुक्त हो जाना है। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। प्यारा मीठा रुचि वाला, समकित सरस भरा प्याला। प्यारा मीठा रुचि वाला, समकित सरस भरा प्याला। पहली मात्रा में दे दो श्रद्धा दृढ़ता गुण वाला। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। दे दो नाथ औषध सत्संग की। दे दो नाथ औषध सत्संग की।